अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो रोड साइड मकई तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते, बल्कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो तरीका जिस तरीके से मैं मकई को घर पर बनाती हूँ बगैर ढेर सारे नमक के और कोयले के। तो इनको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 भुट्टे दरमियानी साइज के। और भुट्टे जो आप लें इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा पुराने ना हो बल्कि फ्रेश हो, क्योंकि ये जितने ज्यादा पुराने होंगे तो मकई आपकी जो है वो सख्त बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इनको छील लिया है। अब इसे हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। इसके दानों को निकालने के 2-3 तरीके हैं, जो कि दोनों ही मैं आपसे अभी शेयर करूंगी, और सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपने फ्रेश भुट्टा लिया है तो उसके दाने बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इस तरीके से जब आप उसको निकालेंगे तो वो सारे के सारे आधे आधे टूटते जाएंगे और मैश हो जाएंगे। इसलिए ये वाला जो तरीका है इतना यूजफुल नहीं है, इसको अवॉइड किया करें। तो ये जो सेकंड तरीका है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस छुरी की हेल्प से ये जो आपको लाइन दिख रही है इस एक लाइन को आपने हटा लेना है। बस एक लाइन की आपको मेहनत करनी है, इसके बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, और इससे नाखून और अंगूठे में भी आपके दर्द नहीं होगा। तो इस एक लाइन को मैंने छुरी की मदद से निकाल लिया है। तो अब बाकी के जो दाने हैं वो देखिए बिल्कुल आसानी के साथ निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मकई के तमाम दाने निकाल लिए हैं। अब इनको भूनना है। तो इनको भूनने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके लिए मैं तवे का यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं तवे को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब तेल डालूंगी। बहुत ज्यादा तेल ऐड नहीं करना है, हमने इनको फ्राई भी नहीं करना है, जस्ट हमने तवे को ग्रीस करना है। मैं तकरीबन सारे दाने एक साथ डाल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा छलियों के दाने बना रहे हो तो आपने सारे के सारे तवे पर एक साथ नहीं डालने हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बना लेना है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक भी शामिल कर लीजिए। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल किया है। अब मैक्सिमम 2 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर तवे पर भून लेना है, और साथ में चम्मच भी चलाते रहना है। और फ्लेम जो है वो अभी मीडियम ही रखनी है, लो नहीं रखनी। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और ये थोड़े बहुत पक भी चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसे ढककर तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। आप इसे किसी प्लेट से भी कवर कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर की जो भाप है वो बाहर निकलने ना पाए। तो तकरीबन 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं। तो इस तरीके से जब आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और बाहर से मिलने वाले मकई के दानों का जो एक मजेदार सा टेस्ट होता है, इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब आपने फ्लेम को कर देना है बंद, इनको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे। तो अब बारी है इनकी सर्विंग की। तो जिस तरीके से हमें बाहर से गर्मा गर्म मकई के दाने पेपर में लिपटे हुए मिलते हैं, तो आप भी घर में इनको इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। और स्पेशली इस हेल्दी स्नैक को बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा खुशी से खाएंगे और बिल्कुल ना भी नहीं करेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।